बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अब बिछने लगी है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार ने सत्ता में अपना सियासी दबदबा बनाए रखने की हर संभव कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहीं अगर सीएम नीतीश कुमार की हम बात करें तो उनका एक अपना ही तरीका है बिहार की जनता को साधने का और उनकी नजर खास तौर पे आधी आबादी पर होती है। कहा जाता है कि जितनी बार भी प्रचंड जीत हासिल की है जेडीयू ने, तब बिहार की महिलाओं का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सीधे कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरह से बिहार का बजट केंद्रित नजर आया। जाहिर तौर पर इस तरह बिहार चुनाव से पहले साइलेंट वोटर्स यानी कि आधी आबादी पर नीतीश सरकार ने एक खुला दांव चल दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए मोबाइल, जिम, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पिंक टॉयलेट, पिंक बस सेवा, परिवहन निगम में आरक्षण और महिला हाट जैसी योजनाओं का ऐलान किया है। चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार ने इस बजट में महिलाओं पर ही पूरा फोकस रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए ऐलान कर दिया कि पटना में महिलाओं के लिए मोबाइल जिम खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा भी की और कहा कि ये उनके रहने की सुविधा को बेहतर बनाएगा। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार शहरों में पिंक टॉयलेट भी बनाएगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। नीतीश सरकार ने वादा किया है कि बिहार के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी और इन बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी, जिनके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा बनाने का एक बड़ा दांव बिहार सरकार ने चला है। बिहार के परिवहन निगम में 33% नौकरी महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। नीतीश सरकार ने यह भी कह दिया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कंडक्टर और इको मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही पटना में महिला हाट बनाए जाने का भी ऐलान बजट में किया गया है। इसके अलावा बिहार के सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थलों में महिलाओं के लिए विशेष स्थान तय किए जाएंगे, जिससे महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बिहार में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और सरकार बनाने में उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। नीतीश कुमार के लगातार सत्ता में बने रहने में इन्हीं महिला वोटर्स का अहम रोल रहा है, जिन्हें साइलेंट वोटर्स माना जाता है बिहार में। इसलिए नीतीश सरकार महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लाती रही है। बजट में जिस तरह नीतीश सरकार ने आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम घोषणाएं की हैं, उसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश सरकार का बजट महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है और बिहार की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह भी मानना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही राज्य के समग्र विकास की कुंजी है। इस तरह नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने का दांव चला है। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ये दांव और बिहार में कुल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 4 करोड़ पुरुष तो 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं और इस तरह महिला वोटर्स बिहार की सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 2020 के चुनाव में आपको याद होगा, महिला वोटर्स के दम पर ही एनडीए सरकार ने वापसी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटर्स को दिया था और खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। महिला वोटों के दम पर ही नीतीश कुमार की सरकार पिछली बार बच गई थी और बिहार के 3 विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करने का पैटर्न दिखाया है। पिछले चुनाव के वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो ये साफ नजर आता है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। 2020 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी और पुरुषों ने 54.6% वोट डाले थे, जबकि 59.7% महिलाएं घर से बाहर आईं और मतदान किया। 2015 के चुनाव में 51.1% पुरुषों ने तो और 60.4
फीसदी महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट रहा था। वहीं 2010 की बात करें तो इस चुनाव में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, तो महिलाओं ने पुरुषों से बढ़कर 54.5% वोटिंग की। और इस तरह महिलाओं के वोटिंग टर्नआउट को हमेशा ज्यादा देखा गया है। सियासी लाभ नीतीश कुमार के अगुवाई वाले गठबंधन को मिलता रहा है इसी महिला वोट से। नीतीश कुमार का बिहार की सत्ता में आने के बाद जो मेन फोकस है वो महिलाओं पर ही रहा है। नीतीश सरकार ने 10 लाख से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की, जिनकी संयुक्त सदस्य संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, 2006 में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की नीतीश कुमार की पहल ने बिहार के पितृसत्तात्मक पिछड़े इलाकों में धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पे हलचल पैदा कर दी, एक बड़ा बदलाव लेकर आए। हालांकि विपक्ष इसकी आलोचना करता नजर आया था और इसे महिलाओं को रबर स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका बताया था, लेकिन इस विचार ने दूर दराज के इलाकों में महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा की। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और साइकिल देने का काम किया था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती बढ़ी है और इसके अलावा महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी भी लागू की थी। इस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं को साधने के लिए हमेशा बड़े सियासी दांव चले हैं। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में महिला संवाद यात्रा पर सियासी नब्ज को समझने की कवायद की है और उसके बाद बजट में ये घोषणाएं उन्होंने की है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पे रहा है। और अगर हम बीजेपी के फोरसाइट की बात करें तो उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई योजनाएं एनडीए लेकर आती रही है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर अनुसूचित समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है। महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। तो यही साइलेंट वोटर्स की सियासी ताकत के दम पर बीजेपी केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में काबिज है। महिला वोट कितना अहम है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 6 किश्त चुनाव से पहले ही खाते में पहुंचा दी गई थी, तो बीजेपी की बम्पर जीत इसी महिला वोट से हुई, यही माना गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने के बाद बीजेपी ने महिला वोटों को साधने का दांव चला और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक उसे आजमाया। महाराष्ट्र में 5 किश्त पहुंचा दी गई, तो वही बड़ी जीत एनडीए को हासिल हुई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं से यही वादा किया और सफल रहा। इसके पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी का महिलाओं को साधने के लिए कैश दांव चलना मुफीद रहा। और महिला वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने राज्य में 3 किश्तें मैया योजना के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी है। तो जीत हेमंत सरकार की हुई। दिल्ली में यही काम केजरीवाल नहीं कर पाए। चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया, लेकिन महिला वोट इस बार नहीं सधा, तो न सरकार बनी, जबकि बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया है, जिसे पीएम मोदी ने अपनी गारंटी बताई थी। और इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में हुआ। महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी की तरफ रहा। नीतीश ने अब बिहार के चुनाव में विनिंग फॉर्मूले का दांव चल दिया है, लेकिन कैश पैसे देने के बजाय महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कदम उठाया है, जिसकी झलक बजट में साफ दिखी है। अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि नीतीश का ये साइलेंट वोटर्स को साधने वाला दांव कितना काम आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।